इस बार सुमित ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दे, इसके सिवाय दूसरा विचार मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उससे मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। रात के 1 बजे थे और हर तरफ बहुत सन्नाटा था और धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा लटकाने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। मेरा 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण मेरी 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। मैं भागकर दूसरे रूम से आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। मेरी बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। मैंने अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उस मेरे सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। काम वाली बाई की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का दरवाज़ा गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं खुद को संभालती हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखा तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहता जी रहते हैं, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2 बच्चे हैं उनकी एक 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। यह सुनकर मेरे कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करते हुए मैंने पूछा, कब हुआ? बाई ने बताया, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया है। मैं गुस्से से बोली, अच्छा किया, वो आया या नहीं आया उसे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो थोड़ी न देखने आने वाली है। ये सुनकर बाई मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर में जा कर झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग, भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को समझ सकती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है, आत्महत्या यह कोई समाधान नहीं है समस्या का। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। आप जिसके लिए मरना चाहती हो, जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती हो। आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। बाई का बोलना सुनकर मेरी आंखों में से आंसुओं की धारा बहने लगी। मैं बाई को गले लगाकर रोने लगी। बाई मेरे पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बिठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो, एक बात बताती हूँ मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू की बात सोचती रहती हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े लिखे हुए हो, आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने को पूछ सकती हूँ। आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी हल्का हो जाएगा। पर इस पर मैं चुप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर बाई बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
और वो काम करने लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ उसमें से। मैंने उसे बोला, रुको, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे ला कर दो। बाई के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। वो मेरे पास आकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना। ये आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वो कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। उसके द्वारा कहे इस छोटी सी लाइन में मुझे हौसले से भर दिया और मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उसकी, जो उसने मुझे सही समय पर आकर सही रास्ता दिखाया। पर मेरी तरह सभी लोग भाग्यशाली नहीं होते। सभी लोग सही समय पर रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता और वो ये गलती कर बैठते हैं। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि जो गलती मैं करने जा रही थी उसे आप कभी मत दोहराना। जिंदगी बहुत सुंदर है, उसे खुशी खुशी चुनौतियों के साथ जीना चाहिए। मेरी इस कहानी से आप भी समझ लीजिए, जिंदगी चलने का नाम है। पति पत्नी का रिश्ता ये बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी जीवन में ऐसा मोड़ न आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ये इसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या ये समाधान हो ही नहीं सकता। आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी मोटिवेशनल कहानी आप लोगों के लिए लाते रहूं। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।